भगवान कैसा है? बोले भगवान सत है, भगवान चित है और भगवान आनंद है। क्या है सत, क्या है चित और क्या है आनंद? बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के ध्यान से सुनिए। सत क्या है? क्यों जी? सत, सत माने सत्य। अब सत्य क्या ये तो पता होगा आपको। सत्य, सत्य भगवान का स्वरूप है, जो त्रिकालावादित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। क्या है ये संसार सत्य है क्या? क्यों साहब, संसार सत्य नहीं। आज से 10 साल पहले जो ये था आज नहीं है, और आज जैसा है 10 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा। मान लो आज से 10 साल पहले रोड नहीं था, रोड बन गया, 10 साल बाद और कुछ बनेगा, तो ये बदलता रहता है, एक नहीं है। और सत्य वो है जो बदलता नहीं है। तो क्या ये शरीर सत्य है? आज से 20 साल पहले ये बच्चा था, आज युवा है, 20 साल के बाद इसके बाल पक जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा। शरीर भी सत्य नहीं है। क्या सत्य है? बोले भगवान का नाम सत्य है, जो पहले भी था आज भी है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी नाम रहेगा। तो सत्य क्या हुआ? भगवान का नाम। पहली शिक्षा हमको यहां से मिल रही है पाठशाला में। क्या बोले? हमको सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जोर से बोलिए, और जोर से। सत्य बोलना चाहिए। अब यहां तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और जैसे ही बाहर निकले तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और जब से ये मोबाइल आया, हाँ भैया कहाँ हो? अरे बोले मैं तो इंदौर में और बैठा कमताड़ा में। बहुत झूठ बोलता है व्यक्ति। तो पहली शिक्षा हमको सत्य बोलना है। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। दूसरा स्वरूप क्या है? बोले चित्त। चित्त माने प्रकाश। हमको कोई किताब पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, तो हमको प्रकाश की जरूरत लगती है, पर भगवान को नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये सूर्य चमक रहा है तो भगवान की कृपा से, चंद्रमा में चांदनी है तो भगवान की कृपा से, अरे तारे टिमटिमा रहे हैं तो भगवान की कृपा से, ये सारा जगत जो चमक रहा है उसकी कृपा से। वो स्वयं प्रकाशमान है। अरे लोग दूसरे जो हैं वो उससे प्रकाश उधार लेते हैं, भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं लगती। तो भगवान का दूसरा स्वरूप हुआ चित्त। चित्त माने प्रकाश। क्या होता है चित्त माने? प्रकाश। आ रही बात समझ में कि दो हाथ ऊपर से जा रही है? आ रही है। तीसरी बड़ी गजब की बात है आनंद। क्या है आनंद? ध्यान से सुनना। क्या है आनंद? लोग कहते हैं भैया रात भर एसी वाले कमरे में सो करके और मखमल के गद्दे पर सो करके आनंद आ गया। यह आनंद नहीं है। अरे क्या चाट पकौड़ी बनाई खा करके आनंद आ गया? यह आनंद नहीं है। क्या 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे आनंद? यह आनंद नहीं है। क्या दृश्य था भैया, क्या गार्डन था भैया, क्या क्या बगीचा था, आनंद आ? यह आनंद नहीं है। क्या है आनंद? बोले जो दिनादिन बढ़े वो है आनंद, और जो घटे वो है सुख। समझना, बहुत गंभीर बात है। जो दिनादिन बढ़े वो क्या है? आनंद, और जो घटे वो क्या है? सुख। अंतर समझो। आपके सामने 1 किलो गुलाब जामुन है, देखो कई के मुंह में पानी आ गया। खा लोगे 1 किलो गुलाब जामुन आप? आधा किलो तो खा लोगे।
चलो 250 ग्राम मिली, एक 20 गुलाब जामुन सबके सामने रखी हुई है। आप भाव करो, आप कहीं पंगत में गए और 20 गुलाब जामुन सबको दे दी गई, आपने पहली गुलाब जामुन उठाई, हा, मजा आ गया। दूसरी उठाई, तीसरी उठाई, चौथी खाई, पांचवी खाई, छठवीं खाई, 10 खा गए। अब जैसे 11वीं खाने लगे, बस भैया बस, अब ले जाओ, अब मजा नहीं आ रहा, अब ले जाओ। क्यों साहब? गुलाब जामुन वही है, चाशनी वही है, क्वालिटी वही है, एक जो पहली थी वही 11वीं है, पर पहली में जो सुख मिला, सच बताना हृदय पे हाथ रख के, 11वीं में वो सुख मिला क्या? 11वीं में हमको कष्ट होने लगा, अरे बस भैया पेट फट जाएगा। पहले गुलाब जामुन में जो सुख आया, 11वीं में आया नहीं आया। तो ये घटता है, ये सुख, ये जो घटे वो सुख। और आनंद क्या होता है? आज पहला दिन है, आज थोड़ा कम मन लगेगा, कल और शिवरात्रि है तो और लगेगा, कल भोलेनाथ का विवाह का दर्शन करेंगे हम, परसों और मन लगेगा, और चौथे दिन तो नंद घर आनंद भयो। जन्म होता है तो क्या कहते हैं हम? नंद घर आनंद भयो। नंदघर कृष्ण भयो नहीं, नंदघर गोविंद भयो नहीं, नंदघर गोपाल भयो नहीं, नंदघर आनंद भयो। क्यों? क्योंकि आनंद केवल परमात्मा है। जो दिनादिन बढ़े वो है आनंद, और जो दिनादिन कम हो वो है सुख। आ गई बात समझ में? तो सत्य क्या है? भगवान। चित्त क्या है? भगवान। और आनंद वो भी भगवान। ये भगवान के 3 स्वरूप है।